हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो सुनीता का है, तो चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों बात ऐसी है कि भाई बहन की लड़ाई शुरू हो गई। किस वजह से? जो उन्होंने कुछ गिफ्ट नहीं दिए, दहेज नहीं दिया जो इनके मन मुताबिक था, जिस वजह से सुनीता नाराज़ थी और जिस वजह से विजय भैया भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए। और वीडियो भी उन्होंने दो दो छाप दिए थे। मतलब सब कुछ करने के बाद हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे जो अपने भाई को इस स्थिति में रुलाए। बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई को फिर तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। अभी उनके बाप जिंदा हैं तो बाप को ही शादी करनी चाहिए थी, तब इनको पता चलता कि आखिर जो मेरे भाई ने किया है वो सही था या मेरा बाप जो कर रहा है वो सही था। मतलब उनके बाप की तो ऐसी हैसियत भी नहीं थी कि वो इतनी अच्छी शादी कर सके, ठीक है। लेकिन विजय भैया ने अपना 100% दिया और इतने पैसे खर्च करके बहन की शादी की, ठीक है। लेकिन इनकी बहन फिर भी खुश नहीं हुई क्योंकि भाई के पास 4 व्हीलर है, अब भाई हमारे पास तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देख करके इंसान को बहुत ज़्यादा जलन। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे भाई ने अपनी मेहनत से ख़रीदा है और चैनल तो मेरे पास भी है, 4 दिन बाद मैं भी खरीद सकती हूँ। ये सोच उनके अंदर नहीं है। उन्हें सिर्फ लालच है कि मैं अपने मायके से कितना घसीट सकूं, चाहे भाभी को कुछ भी हो, भैया को कुछ भी हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि अभी कुछ 2 दिन वीडियो आए हैं उनके जो हमने देखे। भाई उन्होंने अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाया, दूसरे दिन सिल्वर कलेक्शन दिखाया, लेकिन मायके का कुछ नहीं दिखाया। इन्होंने सिर्फ ससुराल का दिखाया है कि मेरे ससुराल से ये मिला है। मतलब अपने ससुराल की तारीफ कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और भाई ने जो अपनी कह सकते हैं ना कलेजा निकाल कर रख दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने भाई के नाम पर सिर्फ ये बताया कि ये जो नाक का है वो छोटा सा है जो पहने हुए हैं, ये कहती हैं वो मेरे मायके से मिला है और सेम टू सेम यही मेरे ससुराल से भी मिला है। बाकी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई कि मायके से क्या क्या मिला है, कुछ भी नहीं बताया। और बस ससुराल की तारीफ़ें करती नज़र आई। जबकि उन्होंने बताया था, विजय भैया ने बताया कि 35,000 की ज्वेलरी हमने दी है। मतलब कि मेन चीज़ दी होगी भाई, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी जेवर बनवा दी हो। भाई 35,000 में जो छोटा मोटा कुछ रहा होगा वो दिया होगा उन्होंने। और रही बात गिफ्ट की, तो गिफ्ट लोगों ने देखे कि भाई कोई ऐसा बड़ा गिफ्ट नहीं मिला है। और जिस तरह विजय भैया ने बताया था कि भाई हड़बड़ी में शादी हुई है, तो कोई गांव के लोग जैसे होता है ना कि भाई लड़की की शादी है तो मैं ये दे दूंगा, तुम मत खरीदना। जैसे बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। तो जैसे कि जब हम कार्ड देने जाते हैं तो जिनको देना होता है वो लोग बोल देते हैं कि बेटा ये चीज़ मत खरीदना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। तो विजय कहते हैं कि भाई हड़बड़ी में शादी हुई, हमने गिफ्ट लेने से मना भी कर दिया और किसी ने कहा भी नहीं कि भाई मैं ये दूंगा, क्योंकि इतनी जल्दी कौन एडजस्ट कर पाएगा। सारी चीज़ें बंदोबस्त होने में टाइम लगता है। तो इसलिए सारा सामान इन्होंने खुद ही खरीदा था और ख़रीदने के बाद इन्होंने दिया भी। वो चीज़ें इन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। हाँ, जब शादी हुई थी तब इन्होंने ज़रूर बताया था कि हमारी शादी हुई है, हमारी शादी में ये गिफ्ट मिला है। लेकिन अभी तक इनके रूम में कहीं शिफ्ट नहीं हुआ कोई सामान। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इनका सामान शिफ्ट हुआ है। इनके मायके से जो सामान मिला है वो किस तरह का है, क्या क्या मिला है। हाँ, विजय भैया ने दिखाया ज़रूर था, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन सिर्फ ससुराल की चीज़ें ये दिखा रही हैं। पर एक बात अच्छी हुई, जो लोग कमेंट कर रहे थे भर भर के कि ये बिना चुन्नी के घूमती हैं अपनी ससुराल में, बिना दुपट्टा के घूम रही थी अपने बाबा ससुर के सामने, दादी सास के सामने और अपनी सासू माँ ससुर जी के सामने। तो भाई लोगों ने भर भर के कमेंट किए और वीडियो भी बने बहुत से, जिस वजह से इन्होंने अब थोड़ा सा कायदे में रहना सीख लिया है। और सर पे पल्लू अब रहता है, साड़ी पहनती हैं, सूट भी पहनती हैं, तो सर पे पल्लू दुपट्टा रहता है इनके। तो अच्छा लगता है देख करके। भाई जनता जो कह रही है ये सुन भी रही हैं, लेकिन भाई ये धमकी देना भी नहीं भूलती हैं। इनके भाई साहब तो बिल्कुल भी धमकी नहीं देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं चीज़ों को कि भाई अगर हम कुछ दिखाएंगे तो जनता बोलेगी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन सुनीता को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर जनता कुछ बोलेगी तो मेरे ससुराल वाले मुझे ताने देंगे। भाई आप ब्लॉगर हो, आपके घर वालों को भी पता है
और आपके रिलेटिव को भी पता है कि आप व्लॉगर हो, तो व्लॉगर तो ये सारी चीज़ें तो भाई उन्हें तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो कोई चीज़ दिखाएंगे तो जनता बोलेगी, अपनी राय ज़रूर देगी। और आप जिस तरह की हरकतें कर रही हो वो देख करके तो लग रहा है कि भाई अब तो आप पूरी ज़िंदगी ये चीज़ें सुनोगी, क्योंकि शुरुआत ही आपने गलत तरीके से कर दी। भाभी की तबीयत खराब है, बहन ने एक बार भी अपने चैनल पर एक बार भी नहीं बोला है कि भाभी की तबीयत खराब है, भाई परेशान है। ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस ही नहीं की। मतलब कि विजय भैया जो परेशान थे, कहीं ना कहीं अपनी बहन की वजह से ही परेशान थे। चलो बहन की वजह से भी परेशान थे, दूसरी तरफ इनकी बुआ जी जो हैं वहाँ रहती हैं, तो उनकी वजह से भी परेशान है। मतलब कि विजय को परेशान करने वालों की कमी नहीं है, जबकि वो सबके लिए सब कुछ सोचता है, लेकिन फिर भी उसको परेशान करने के पीछे सब पड़े हुए हैं। सोचो वो अकेला इंसान, उसका तो कहते हैं ना कंधे पे कोई हाथ रखने वाला भी नहीं है। उनके पापा और मम्मी जिस तरह के हैं और भाई कोई है नहीं, तो वो अकेला इंसान सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। और फिर भी इनको तरस नहीं आता है। एक रत्ती की थोड़ी दूरी पर रहती हैं, जाकर एक बार अपने भाई से मिलें, माफ़ी मांगें या भाभी से मिलें, उनको थोड़ा सहारा दें तो शायद उनकी तबीयत भी ठीक हो और वो अच्छी भी हो जाए। लेकिन इनसे ये नहीं होगा। ये अपने ससुराल में भाई अपने ससुराल वालों की तारीफ़ें करने में जुटी पड़ी हैं। और इनकी सासू माँ जो हैं भाई वो भी अब कैमरा को फेस करने लगी हैं और कैमरे में बोलती भी हैं। जैसे कि इनके पति देव अब इनके चैनल को हैंडल करने लगे हैं, वो भी व्लॉगिंग करते हैं, इनके चैनल पर भी करते हैं और अपने चैनल पर भी करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इनके पति भाई मुझे लगता है कि ये एक उनके पापा जो हैं, आपने उनके पापा को देखा होगा, उनके पापा जिस तरह से बात करते हैं लगता है हाँ एक आदमी बात कर रहा है। लेकिन इनके पति भी लड़कियों की तरह ही बात करते हैं। मतलब सुनीता और मनीष में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की आवाज़ भी सेम ही लगती है और बात करने का तरीका भी सेम है। अभी तक तो हम सुनीता से ही थके थे कि भाई वो थक थक के जिस तरह से बात करती है, तो लगता था कि चलो इनके पति आएंगे शायद वो चैनल संभाल लेंगे और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन भाई उनके पति भी वैसे ही निकले। पूरा मतलब वीडियो इतना बोर कर देते हैं, रिपीटेड बातें होती हैं, रिपीटेड वही वर्ड बार बार यूज़ करेंगे और जनता को बोर करते रहेंगे। आपस की ही बातें होती रहती हैं, ना कि अपने घर वालों की कुछ और बातें बताएंगी, ना ही अपने मायके वालों की कोई बातें होती हैं। खेतों में भी गए थे, घूमने भी जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं भी ये अपने मायके वालों की कोई भी बात नहीं करती हैं। अभी 1 महीना हुआ है शादी को और 1 महीने में ही अपने मायके को भूल गई, जबकि इनका मायका इतनी दूर नहीं है। इनकी जो बहन है नीतू, इनके गांव से कुछ दूरी पर ही उसका स्कूल है, तो 1-2 दिन वो आई भी है, स्कूल से डायरेक्ट इनके घर आ जाती है, मतलब पास में ही है इसीलिए तो वो आ जाती है। वो आ गई थी तो फिर विजय भैया उन्हें लेने भी गए थे घर। उन्होंने डांटा भी था कि भाई इस तरह से मत करना कि दीदी के ससुराल ही तुम पहुंच गई। तो मतलब कि बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर भी सुनीता को बिल्कुल भी होश नहीं है। इतनी घमंडी लड़की शायद ही सोशल मीडिया पे आपने कहीं देखी होगी जिसने अपने भाई के साथ इतना गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया। और भर भर के इन्हें गालियाँ ही मिलेंगी इन्होंने जो काम किया है, क्योंकि जब शादी हुई थी भाई सबने यही बात कही थी कि विजय भैया जैसा भाई तो बहुत ज़्यादा किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन आज उसी बहन ने भाई को रुला दिया। भाई जिस तरह से वो रो रहे थे वो देख करके तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। आज भी मैं सोच लेती हूँ तो लगता है कि क्या सच में समाज या रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं कि हम कितना ही कर दें लेकिन कोई एहसान नहीं होता है, सब मतलबी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इनके वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जो लोग कमेंट करेंगे मैं उनके लिए ये बोल दूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ वो उनके वीडियो से लेकर के ही बोलती हूँ, आसपास के वीडियो से भी नहीं, उनके वीडियो से। और उनके वीडियो के कमेंट में जो लोग बातें कर रहे हैं वही मैं बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ भी ना लिखें जिससे मुझे ये लगे कि क्या मैंने कहीं गलती कर दी, जबकि आप लोग खुद अगर उनका वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वीडियो में क्या चल रहा है। रियलिटी सामने दिखती है, लेकिन बस फ़र्क होता है नज़रिए का, नज़र का। तो कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, तो बस इतना ही फ़र्क है। तो मैंने जो देखा आप लोगों के सामने पेश कर दिया और इसी तरह रियल रिएक्शन वीडियो मेरे डेली आते हैं। तो मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।